संध्या के वक्त कोई मनुष्य महादेव को याद करता है, उनकी जीवन की संध्या मंगलमय रहती है। जीवन के संध्या का अर्थ है जर्जरित शरीर, वृद्धावस्था। धीरे धीरे सूर्य डूब रहा है, इस समय भगवान शिव जी को याद करें। वैसे तो जो महादेव की उपासना निरंतर करता है, जिनके श्वास में, जिनकी जिह्वा पर, जिनके हृदय में महादेव निरंतर रहते हैं, उनके शरीर की कितनी ही उम्र बढ़ जाए, लेकिन सच्चा महादेव का भक्त कभी अपने शरीर से जर्जरित नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था। हमने बहुत सारे शिव भक्तों को देखा है, उम्र में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन थनगनाट युवानों जैसा रहता है। इस शिव भक्त की विशेष महिमा है और बहुत दिल से, बहुत हृदय से कहता हूं, वृद्धावस्था को सुख में बनाना है तो संध्या समय विशेष प्रकार से महादेव को याद करें। प्रातःकाल याद करें तो बड़ा सौभाग्य है आपका, मध्याह्न याद करें तो बहुत बड़ा सद्भाग्य है। जो कोई प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में महादेव को याद करते हैं, उनके जीवन में सूर्य का उदय तो रहता है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में महादेव को याद करते हैं, उसके जीवन में सूर्ण सूर्य का उदय रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान महादेव को भजे। भजसाम सदाशिव, भजसाम सदाशिव, भजसाम सदाशिव। मध्याह्न महादेव को कोई याद करता है, कीर्ति की, भक्ति का, विद्या का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का सूरज उनका चमकता रहता है। इसलिए मध्याह्न भगवान को याद करें। वैसे तो 24 घंटे निरंतर दिन रात महादेव को याद करें। संध्या का समय तो भगवान शिव के लिए विशेष है। सायं संध्या समय शिव को याद करें। क्यों? शिव ज्योति है। ज्योति की आवश्यकता रहती है। जब सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है, तब प्रकाश की आवश्यकता रहती है। मृत्यु एक अंधकार का प्रारंभ है। अंधकार में आपको प्रकाश अर्जित करना है तो संध्या समय शिव को याद करना चाहिए। सूर्य अस्त हो रहा है, धीरे धीरे से सूर्य डूब रहा है, उनका अर्थ है धीरे धीरे मृत्यु आ रही है। सबका शरीर जर्जरित होता है। परम पूज्य परम वंदनीय हमारे पंकज भाई ने कहा कि ये चंद्र को क्षय रोग हुआ था, लेकिन भगवान शिव जी ने तो उसको वचन दिया कि 15 दिन तेरा शरीर जर्जरित हो जाएगा, 15 दिन फिर वृद्धि, क्षय और वृद्धि। हर हमारे जीवन में तो वृद्धि नहीं रहेगी, धीरे 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 हमारा शरीर क्षय हो जाएगा। इस स्वीकारना ही पड़ता है। इसलिए संध्या का समय तो महादेव के लिए बहुत महत्व का, शिव भक्तों के लिए। प्रातः विधिकरम, प्रातर विधिकरम नेयम्। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल भगवान शिव जी को याद करता है, वो तो विधि वाक्य है। और सुबह में जो शिव जी को कोई याद नहीं करता, वो तो प्रकृति का ऋणी रहता है। प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए आपको सुबह में भगवान शिव जी को याद करना ही चाहिए। कोई भी अवस्था में आप हैं, जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। जिनकी जीवा पर महादेव जी रहते हैं, जो कोई मध्याह्न भगवान शिव जी को याद करता है, भगवान उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। और संध्या समय शिव जी को याद करते हैं तो शिव जी शांति प्रदान करते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। प्रातर विधिकरम नेयम् मध्याह्न कामिकं तथा सायाह्नं शान्तिकं नेयम् रात्रावपि तथैव च। रात्रावपि तथैव। रात्रि के एक एक प्रहर में भगवान महादेव की पूजा की अद्भुत महिमा है। यहाँ तो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग 10 बजे भगवान का ये दर्शन अब समय संजोगों को देखकर पूर्ण होता है।
लेकिन बहुत सारे शिवालयों में भगवान की 11 बजे के बाद 12 बजे भगवान की आरती होने के बाद शिवालय के कपाट ऐसे तो बंद नहीं होते। शिवालय तो 24 घंटे खुला रहता है। कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान शिव के पास जा सकते हैं। इसीलिए 24 घंटे भगवान शिव जी जागते रहते। इसीलिए शिव जी का नाम जागेश्वर भी है, जागता रहता है। कभी शिव सोते नहीं, निरंतर जागरूक रहने वाले। कभी हमने शिवालय में कोई पर्दे नहीं देखे, कोई पट नहीं देखा। जरूर एक स्थान पर देखा जहां राजा से ठाठ माठ से भगवान शंकर जी का पूजन श्रृंगार श्रृंगार रहता है। एकलिंगी महादेव त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के इष्ट देव है। एकलिंगी महादेव की पूजा जैसे श्रीनाथ जी की पूजा हो रही है वैसे उनकी पूजा होती है। वहां जरूर पट है, पर्दा बंद रहता है। बाकी कहीं शिवालयों में हमने पर्दे नहीं देखे हैं। शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं और कभी दूसरों के खटपट भी नहीं। ये शिव जी का बहुत बड़ा संदेश है। हम शिव जैसे बने, इसलिए कभी भी मनुष्य भगवान महादेव को याद करे। जब सुबह में भगवान शंकर जी को याद करते तो शिव कल्याणकारी कर्पूर वर्ण है भगवान। हमारे जो विप्रजन संध्या करते हो कहते हैं कि हम सुबह में भगवान शंकर जी को याद करते हैं तो गौर वर्ण है। और हम रोज गाते हैं कर्पूर गौरम, लेकिन उनके साथ कपूर को कोई संबंध नहीं है। भले हम जलाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गए? क्योंकि दीवार काले होने लगी, भगवान के जो वाघा कपड़ा थे वो भी काले होने लगे, बहुत सारे श्रृंगार, क्योंकि कपूर में से धुआं निकलता है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में तो कोई भी दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं तो इसी समय आरती करते अर्चन किया जाता है, तो पूरे दिन कपूर जलता रहता है, पूरे दिन कपूर जलता रहता है। तो पुजारी शाम को घर आता है तो नाक को देखता तो नाक में बिल्कुल कपूर भरा हुआ रहता है, काजल काजल काजल। इसलिए वहां के सभी पुजारियों ने एकत्र होकर निर्णय लिया कि हम मंदिरों में कपूर नहीं जलाएंगे। और उनके साथ और कपूर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन बस एक ने देख लिया, दूसरे ने जला दिया, बस यही बोलते समय कपूर को ही जलाना चाहिए। ये तो भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन है ना। और हम सब रोज बोलते हैं और हम सबको भगवान के साथ शंकर जी को हम याद करते हैं। करुणा अवतार है, एक क्रोधावतार नहीं है। अकारण करुणा करने वाला भगवान शिव है। इसलिए सुबह में जब भगवान महादेव को याद करते हैं, भगवान शिव को याद करें तो कर्पूर वर्ण है, गौरा वर्ण है, कल्याणकारी रूप भगवान शिव जी का है। और मध्याह्न जब भगवान शिव जी को हम याद करते तो रक्त वर्ण रुद्र स्वरूप है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, महादेव जी हमारी रक्षा करते हैं। ये अलग अलग भगवान के ध्यान की भी महिमा है, ये रूप की महिमा है। और शाम के समय जब हम शिव की संध्या करते, महादेव को याद करते तो भगवान शिव जी को हम शंकर स्वरूप में देखते हैं, श्याम स्वरूप में देखते हैं, जो शांति का दान करते हैं। इसलिए प्रातःकाल जब शिव जी को याद करते तो कर्पूर वर्ण महादेव है, जो सबका मंगल और कल्याण करने वाला है। मध्याह्न भगवान शंकर जी को याद करते तो रक्त वर्ण रुद्र स्वरूप भगवान शिव हमारी रक्षा करते हैं। और संध्या के वक्त जब हम भगवान महादेव को याद करते, श्याम वर्ण है, शंकर स्वरूप है, सबको शांति देते, शांति का दाता महादेव है। कालो निशीथो प्रोक्तो मध्याह्नं द्वयं निशी। ये भगवान महादेव की अद्भुत महिमा है। शिव पूजा विशेषेण तत्काले अभीष्ट सिद्धिदा, तत्काले अभीष्ट। मनुष्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन कर सकता है। जरूर कोई काल में, कोई मुहूर्त में, कोई विशेष प्रकार के समय में भगवान शिव का पूजन करने की विशेष महिमा भी है। कभी आपसे महाशिवरात्रि का व्रत न हो सके तो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास की अद्भुत महिमा है। एक आद्रा नक्षत्र माक्षर मास 100 महाशिवरात्रि के बराबर है।
इस दिन भगवान महादेव ज्योति के स्वरूप में प्रकट रहे। ब्रह्मा और विष्णु के सामने भगवान एक ज्योति के रूप में, एक प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। ज्योति में से शिवलिंग प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए हम लिंग के आगे ज्योति लगाते हैं। ज्योति में से भगवान का प्रागट्य हुआ है, इसीलिए ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो आद्रा नक्षत्र माक्षर मास की तो बहुत सारी महिमा है। स्वयं भगवान शिव जी ने कहा ब्रह्मा और विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु, जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरा पूजन करते हैं, वो भक्त मेरा पुत्र कार्तिकेय समान मुझे प्रिय लगता है। इसलिए माक्षर मास आद्रा नक्षत्र भूलना नहीं चाहिए। वैसे तो कोई भी समय काल चौगड़ी में कोई पूजा नहीं करते, कोई अच्छा काम नहीं, लेकिन महादेव तो काल का भी काल महाकाल है। जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं, वैसे शिव पूजा का क्या मुहूर्त। जो भाव से और आदर के साथ भगवान महादेव की पूजा करते हैं, इसीलिए हर पल शिव जी को याद करना चाहिए। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी अवस्था में आस्था के साथ भगवान शिव को याद करना चाहिए। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने तो वहां तक कहा है, जिनके मुख में शिव नाम रट रहा है, जिनके मुख में से शिव नाम निकल रहा है, जिनके मुख में से शिव नाम गूंज रहा है, इस मुख का दर्शन करने मात्र से गौमुख की यात्रा का फल मिलता है, गौमुख के स्नान का फल मिलता है। गौमुख तो कितना दूर है, बहुत दूर है। हरिद्वार तक पहुंच सकते, ऋषिकेश तक पहुंच सकते, उत्तरकाशी तक पहुंच सकते, गंगोत्री तक पहुंच सकते, लेकिन गौमुख तक कौन पहुंचेगा। ये भी कहा है कि जिनके बहाल में भस्म का त्रिपुंड है, मुख में शिव नाम है, कंठ में रुद्राक्ष है, त्रिवेणी सदृशम, वो साक्षात त्रिवेणी का प्रतीक है। वो देवताओं की दर्शनीय है। ये मनुष्य हमारे लिए तो दर्शनीय है, हमारे लिए तो प्रणम्य है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य, मैं भगवान शिव के दरबार में कौन जाति ज्ञाति, कौन ऊंच कौन नीच, जिनके मुख में महादेव का नाम गूंज रहा है वही ऊंचा है। जिनको भगवान महादेव का नाम नहीं मिला, जिनको महादेव की भक्ति नहीं मिली, वही नीचा है। इसलिए शिव सबके देवता है। बहुत सारी कथा तो ऐसी है कि कभी कभी हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कथा समाज तक पहुंचावे नहीं पहुंचावे। ऐसे व्याधों को भगवान मिले हैं जो पशुओं को मारकर अपना पेट भरने वाले, ऐसे लोगों को शिव मिल गए। महाशिवरात्रि में भी ऐसा ही है। ऐसे तो बहुत सारी कथा है। भगवान शिव उनको मिले जो पशुओं को मारकर अपना निर्वाह चलाते हैं। हर तामिली दक्षिणी ग्रंथों में तो ऐसी कथा है कि इस कथा मैं कैसे समझ के आगे रख सकता हूं। शिवालय में जाकर अपने चमड़े का पात्र, इनमें से जल भरकर भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं। एक तो वनवासी की कथा है, वो मुख में जल भरकर भगवान को अभिषेक करता था। कैसा होगा उनकी भक्ति। हर शिवलिंग को बात भरते भरते जोर जोर से रुदन करता था, उनकी भाषा में जोर जोर से बोलता था। और बहुत सारे जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि विद्वान आचार्य सब उनके प्रति थोड़ी घृणा रखते थे। उसको पता नहीं पवित्रता का। जब ये वनवास से आता था शिवालय में, तब सब ऋषि मुनि और आचार्य जन दूर चले जाते थे। ये सब अपवित्र कर देगा, ये सब खराब कर देगा। सब दूर चले, क्योंकि इतना भयानक था, इतना विकराल था, इतना डरावना उसका रूप और उनका स्वभाव था। इसलिए सब जब ये शिवालय में आता सब भाग जाते थे। ऋषि मुनि भी चले जाते थे, आचार्य भी दूर चले जाते थे। और ये ऐसा वन में रहने और वनवासी चमड़े के पात्र में से भगवान को जल चढ़ाते, कभी कभी अपने मुख में जल भरकर भगवान को अभिषेक। ऐसी कथा है। शिव जी को कोई समझा नहीं सकता महादेव क्या है, शिव क्या है। बाद में क्या करता है पता है, वन में से शिकार किए हुए उसके पास जो वो होता है, वो भगवान को धर देता है। अरे उसकी क्या बात करो, कैलाश की कभी परिक्रमा करने के लिए निकलो, कैलाश की परिक्रमा करने के लिए जाता है, यमद्वार में प्रवेश करते, यमद्वार में बहुत सारे पशु के शव लटकते हैं, उसके अंदर से जाना पड़ता है कैलाश की परिक्रमा के लिए। कैसे समझे शिव को हम, कैसे समझा ये भगवान शिव जी को।
पशु को मारा हुआ ऐसा भक्षण भगवान को अर्पण करता था और बद भर के शिवलिंग को जोर जोर से रुदन करता था। और सभी जंगल में रहने वाले ऋषिगण भगवान शिव के भक्त और बहुत सारे आचार्य उनके प्रति बहुत हम घृणा रखते थे कि उसको कुछ पता नहीं कि पूजा क्या है, अर्चन क्या है, इसकी कैसे पवित्रता होनी चाहिए। लेकिन भगवान महादेव की लीला तो अपरंपार है। एक दिन ऐसा हुआ, ऋषि और आचार्य जन शिवालय के अंदर पूजा करते हो और शिवालय का द्वार बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है, क्योंकि झुक कर ही जाना पड़ता है महादेव के पास। कभी इतना बड़ा द्वार शिवालय का नहीं होता। यहाँ तो व्यवस्था के अनुसार अगर आप दक्षिण भारत के शिवालय देखें तो बहुत छोटा द्वार रहता है महादेव जी का। एक व्यक्ति जाता दूसरा व्यक्ति आ सकता है, एक दो सामने सामने कभी नहीं जा सकता। तो एक बार अंदर सब पूजा कर रहे थे, शिव रहस्यम ग्रंथ, इसमें बहुत सारे रहस्य भरी हुई कथा है। तो प्रवेश किया अंदर, तो आचार्य जन बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे और उसने तो प्रवेश कर लिया। इतना प्रचंड काया थी उनकी, इतनी बड़ी, तो बस पागल की तरह भगवान की पूजा करने लगा उनके तरीके से। जो वनवासी है, चमड़े के पात्र में से जल चढ़ाया, उसके पास जो था भगवान को अर्पण कर बांध भर के जोर जोर से रोने लगा। और सब ऋषि मुनि अंदर से थोड़ा कांपने लगे, क्योंकि है तो सब मनुष्य ने, क्या होगा क्या होगा। लेकिन भगवान महादेव जी कुछ सच्चा भाव दिखाना चाहते थे। भाव भावाकरम शिवम ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। निर्मल भाव। भगवान महादेव जी जरूर राजोपचार पूजा से प्रसन्न रहते हैं। षोड़ोपचार पूजा, पंचोपचार, एकोपचार, बहुत सारी सामग्री राजा से ठाठ माठ से महादेव जी जरूर प्रसन्न रहते होंगे। लेकिन जिनके हृदय में महादेव के प्रति सच्चा भाव है ना, उन पर भगवान महादेव जी बहुत पहले प्रसन्न रहते हैं। शिव जी का दरबार भाव से भरा हुआ दरबार। ये खुद भोला नहीं है, भला और भोला जो व्यक्ति है उनका भगवान है, वो महादेव है। तो भगवान ने कुछ समझाने के लिए इतनी सुंदर भगवान शंकर जी ने कुछ लीला की। अंदर ऋषि मुनि थे, आचार्य थे और ये द्वार के सामने, इसलिए कोई बाहर भी नहीं निकल सकता था। और इसमें भगवान शंकर जी ने अद्भुत लागी, पूरा कंपन भूकंप आया, धरती कंपने लगी और शिवालय पूरा डोलने लगा, हिलने लगा, डोलने लगा, हिलने लगा। और पत्थर का शिवालय था। ऋषि मुनि भी अंदर से डरने लगे, आचार्य भी अंदर से डरने लगे कि अबे ये पत्थर गिरेगा और हम सब ऐसे यहाँ शिव चरणम हो जाएंगे, करेंगे क्या क्या करेंगे। बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि वो बीच में बैठा है। इतनी प्रसन्न और विकराल और भयानक जन का रूप था, बाहर भी नहीं निकल सकते थे। अब करे तो करे क्या, पत्थर गिरने की तैयारी थी। तब इस वनवासी को पता लगा कि भूकंप है और ऊपर से पत्थर गिरेगा, ये शिव जी खंडित हो जाएगी, मेरा भगवान खंडित हो जाएगा, पत्थर गिरेगा, शिवलिंग टूटेगा। क्या करूं मैं उनके लिए, क्या कर सकता हूं। ये वनवासी प्रचंड काया शिवलिंग को बांध में लेकर शिवलिंग के ऊपर सो गया। पूरे शिवलिंग को अपने शरीर से ढक दिया। तो थोड़ी सी वहां जगह हुई तो एक तरह से ऋषि और एक तरफ आचार्य सब शिवालय छोड़कर बाहर निकल गए। और इतने पत्थर गिरे, इतने पत्थर गिरे, इतने पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर पूरा उसका शिखर था गिर गया। और इतनी काया मजबूत थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ। भूकंप शांत हुआ और खड़ा हुआ, शिवलिंग सुरक्षित था। और भगवान महादेव ने वनवासी को दर्शन दिया कि धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी भक्ति। तब ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की, आचार्यों ने भगवान महादेव की स्तुति की। भगवान बात समझ में नहीं आई। तब महादेव ने कहा, ऋषि मुनियों, मैं कुछ न कुछ लीला करता रहता हूं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपके मन में मेरे प्रति भक्ति तो है, आप मुझे समर्पित हैं, हे ऋषि मुनि, हे आचार्यों। इसीलिए मैंने ये अद्भुत लीला की है कि आपके मन में जो वनवासी के प्रति जो घृणा है, आज से घृणा को छोड़ दीजिए, तो ही मेरी प्रसन्नता आप पर रहेगी। ये शिव जी की दुनिया है, ये महादेव की दुनिया है।
और बहुत हृदय से दिल से एक बात कहना चाहता हूं आप सभी को, कितने ही हम भगवान महादेव की पूजा करते रहे, प्रातः काल करे, मध्याह्न करे, संध्या करे, निरंतर शिव जी का स्मरण करते रहे, लेकिन जहां तक हमारा कर्म नहीं बदलेगा, हमारा रहन सहन, हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हमारा वाणी वर्तन नहीं बदलेगा, हमारी खाने पीने में बदलाव नहीं होगा, वहां तक कैसे हमारा जीवन दिव्य होगा। कथा किस लिए? कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा हम सभी को दिव्यता देती है, हमारे जीवन की भव्यता का पता लगाती है, वो भगवान की कथा है। इसीलिए जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हमारा कर्म बदलना चाहिए, रहनी कहनी, खानी पीनी, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बहुत सारी पूजा का वर्णन समझाया। पुष्प पूजा, ऐसे ऐसे पुष्प चढ़ाने से ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, बहुत सारे पुष्पों की पुष्प पूजा है। एक पूजा है धान्य पूजा, बहुत सारे धन धान्य भगवान को अर्पण किए जाते हैं। किस धान्य से भगवान शिव की पूजा करने से क्या फल मिलता है, फल श्रुति बहुत है। और तीसरी पूजा है धारा पूजा, जिन वस्तु की धार करते हैं। अभिषेक की परंपरा है ना, दूध का अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक, शहद का अभिषेक, फलों के रस का अभिषेक, बहुत सारे अभिषेकों की परंपरा है, जिन वस्तु को हम धार करते हैं। लेकिन एक बात ये भी ब्रह्मा जी ने कही है, कभी आप दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक ना कर सके, कभी दही से अभिषेक ना कर सके, कभी पंचामृत से अभिषेक ना कर सके, बहुत सारे फलों का रस का अभिषेक ना कर सके। लेकिन ब्रह्मा जी का सुंदर एक वचन भी है, दिव्य वचन ब्रह्मा जी का है कि आप गंगा जल से महादेव का अभिषेक कर लीजिए, तो दुनिया का सब अभिषेक करने का फल सिर्फ महादेव को गंगा जल चढ़ाने मात्र से मिलता है। इसलिए शिव पूजा में गंगा जल बहुत आवश्यक है। धारा गंगा जल मुक्ति मुक्ति फल प्रदा एतः सर्वाश्रयः मृत्युंजय समुद्भवा मृत्युंजय समुद्भवा। भगवान शिव जी को गंगा जल चढ़ाने सभी अभिषेकों का फल, इतना सुंदर विस्तार है पूजा करने का। बहुत सारी पूजा, ये अर्पण करने से ये फल मिलेगा, ये अर्पण करने से ये कामना होगी, ये भगवान शिव जी को चढ़ाने से ये फल मिलेगा। ऐसी बहुत सारे पुष्पों के वर्णन, जितने भारत देश में पुष्प रहते हैं सभी पुष्पों का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष किया। लेकिन अंत में ब्रह्मा जी ने ये भी कह दिया कि नारद, ये सभी कामना की पूर्ति करते हैं, लेकिन ये सभी फल मिलता है, इससे पहले कर्मों का तो फल मिलेगा ही। जैसे मेरे कर्म रहेंगे वैसा जीवन में फल मिलेगा। ये ब्रह्मा जी ने गाया। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन्। सुन भाई, आदर के साथ सुन। पहले तेरे कर्म बदल, वाणी वर्तन, तेरे खाने पीने का थोड़ा बदलाव होना चाहिए, बाकी तेरे कर्मों का फल तो तुझे मिलेगा ही। एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए मन से भी किसी का बुरा बोले नहीं, बुरा विचारे भी नहीं। रामचरितमानस का भी यही संदेश है ना, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। ये तुलसी का प्रसाद है, रामचरितमानस का प्रसाद। बहुत हृदय से आप सभी को मैं नम्र निवेदन करता हूँ, पुराणों को जरूर अभ्यास करना चाहिए, लेकिन तो मूल पुराण तो देवलिपि देवनागरी संस्कृत भाषा में हम सब पाठशाला में पढ़े नहीं है। रामचरित का मानस का पाठ कर, रामचरितमानस भले दोहरे न बोल सके, सोरठे न बोल सके, चौपाई न बोल सके, लेकिन भाषांतर पढ़ते रहो। इनमें बहुत कुछ, अगम निगम पुराण बखान, इनमें बहुत कुछ।
जीवन शैली इसमें, हमारा जीवन इसमें, रामचरितमानस में रोज उनका पाठ करना चाहिए। ये तुलसी का प्रसाद है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा, जो जस करहि सो तसु फल चाखा। ये रामचरितमानस का संदेश है। श्री राम प्रभास तीर्थ में बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। पूज्य आचार्य श्री हमारे पंकज भाई रावल ने बहुत सुंदर बात की। मैंने पूरी याद ही बना ली। 33 लिंग यहाँ प्रभा क्षेत्र में इतने विस्तार, यहाँ जो भूमि का मापदंड दिखाया, मुझे एक आचार्य जी ने पूरा नैप दिया था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से